जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। शहजाद साहब मेरे साथ मौजूद हैं और आज हम बात करेंगे, क्योंकि कल बहुत लंबा चौड़ा इश्तिहार आया था और हम अब क्योंकि उस पूरे के पूरे इश्तिहार को एक्सप्लोर करेंगे और उनमें से जो एक एक सीट है उसके ऊपर इंशाल्लाह आप लोगों को बताएंगे ताकि आप लोगों तक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आप पहुंच सके। तो सर, एक तो सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। जी सर, थैंक यू। दूसरा सर, आज हम सिर्फ बात करेंगे ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर के ऊपर, ठीक हो गया जी। या ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर के ऊपर, TSI पे। चले TSI पर, ठीक है हाँ। जी। तो वो TSO भी होता है, तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर। हाँ जी, वो तो 17 का होता है ना। हूँ मैं यहाँ पर 17 या 16 मुझे हाँ जी। मुझे नहीं मालूम, बट मतलब ये है TSI। हाँ जी। इसका मतलब होता है ट्रेनी सब इंस्पेक्टर। हाँ, वो भी लिखा होता है बाद लोगों के हाँ TSI ना। ठीक है। तो ये है जी ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर, सही। ठीक हो गया सर। हाँ, या ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर, इसके ऊपर सर हम बात करेंगे। तो इसके ऊपर बात करना जरूरी क्यों है सर? हाँ, मेरा भी असल तो हाँ पहला क्वेश्चन यही है आपसे कि इसमें जो लिखा हुआ है कि BA जी, एटलीस्ट सेकंड डिवीजन फ्रॉम इस वीडियो के अंदर हम इसकी पे पर बात करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में हम इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन पर बात करेंगे डिटेल के अंदर, पोस्टिंग, हाँ जी, हर चीज। लेकिन जो सबसे प्राइम क्वेश्चन जो आप ऑफ द रिकॉर्ड भी पूछ रहे थे कि सर इसके ऊपर जो BA लिखा हुआ है उसका क्या मतलब है। ऐसे ही है। देखें, आपको भी पता है जब हम रिक्वेजिशंस भेजते हैं अपनी पब्लिक सर्विस कमीशन को, उन रिक्वेजिशंस पे हम जो लिख के भेजते हैं, क्योंकि हम लिखते हैं एज पर सर्विस रूल्स, ऐसे ही है। हम सर्विस रूल्स के अलावा कुछ नहीं लिख सकते। एज पर सर्विस रूल्स हम जो लिख के भेजते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन मन वही क्या कर देता वही है, कभी पेस्ट हो जाता है, वही उनका इश्तिहार में चला जाता है। अब ये सर्विस रूल्स बहुत पुराने फ्रेम हुए हैं, बहुत पुराने। यही सेम केस जिलेदार के वक्त भी आया था। हाँ, BS और BA का मामला। यही सेम केस अक्सर असिस्टेंट की पोस्ट पे भी आता है। तो मैंने तब, आपको भी पता है, हम दो लोग थे, हाँ जी, जिन्होंने ये स्टैंड लिया हुआ था कि BS वालों को इस पे अप्लाई करना चाहिए। बिल्कुल, हमने और पहले दिन से ही कहा था। उसमें से 90% लोग BS वाले सिलेक्ट हुए थे जिलेदार में, ठीक है। अब ये लोग कहेंगे जी वो तो डिस्ट्रिक्ट वाइज सीट थी। भाई डिस्ट्रिक्ट वाइज थी तो पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से ना, सेम इशू था, सेम क्वेरी थी। सो सबसे पहले प्लीज आप ये जहां पर भी वीडियो देख रहे हैं, आपने किसी भी सब्जेक्ट के अंदर BS किया हुआ है, आपने BCom किया हुआ है, आपने ADA, ADS, ADP किया हुआ है, आपने BA, BSc किया हुआ है, तमाम के तमाम लोग ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। जी बिल्कुल, एलिजिबल होंगे, एलिजिबल हैं। उसकी रीजन ये है कि आपका ये जो केस है ये इंटरव्यू की स्टेज पर डिसाइड होता है और 99.9% केसेस के अंदर ये कैंडिडेट के हक में जाता है एज एंड व्हेन इट प्लेस्ड बिफोर QEDC। तो सेम ऐसे जिलेदार के लिए, जिलेदार का ये आलम था कि पब्लिक सर्विस कमीशन ने इंटरव्यू लेने से इनकार कर दिया था। आपको पता है जब हमने इधर से फोन किया था और जब मालूमात ली थी, तो महकमे ने उन्हें कहा कि जी आप BS वालों के इंटरव्यूज करें, ये एलिजिबल हैं। उसकी रीजन कि 2018 के बाद जो कॉलेजेस के अंदर डिग्री प्रोग्राम है, मतलब BA प्रोग्राम है, वो सारा का सारा गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया। तो ये मुमकिन ही नहीं है ना कि इस पे जो है सिर्फ BA रखा जाए, कोई हिच होगी इस तरह की। यानी इशू ये है कि जो पुराने सर्विस रूल्स फ्रेम हुए हैं वो अपडेट नहीं हुए, वो मुश्किल है। सर्विस रूल्स फ्रेम करवाना मुश्किल होता है क्योंकि वो SNGAD तक जाते हैं, SNGAD फिर SRC के इश्यूज हैं। फिर उसको अगर इसी तरह रिवाइज कर दें तो नीचे प्रमोशन वाले लोगों का इशू आ जाता है, बहुत सारे मसाइल होते हैं। सर्विस रूल्स फ्रेम करवाना, सर्विस रूल्स को चेंज करवाना बहुत डिफिकल्ट टास्क है, इसलिए महकमे इसमें पढ़ते भी नहीं है। महकमे के लिए ये बहुत आसान है, लाइक जैसे हमारे लिए ये बहुत आसान है कि हम कैंडिडेट, इंडिविजुअल कैंडिडेट या कलेक्टिव कैंडिडेट का केस आता है और हम पब्लिक सर्विस कमीशन को ओके करके भेज देते हैं। सेम यही केसेस हैं जो कि इन्फोर्समेंट ऑफिसर PRA के अंदर लोगों के आए हैं, इंटरव्यूज हुए हैं उनके, PRA ने 1 लेटर भेजा है कि ये डिग्रीज जो हैं ये सारी एज पर HEC, ठीक है, आप इनके इंटरव्यूज करें। तो सो इसमें किसी कंफ्यूजन की मतलब क्रिएट ना करें, खुदा के लिए। हमारे जितने भी दोस्त देख रहे हैं, आपने BA, हाँ मैं यहां तक भी कहता हूं कि अगर कोई बंदा टेस्ट पास कर लेता है और उसका इंटरव्यू नहीं होता,
ठीक है, पब्लिक सर्विस ये कमीशन कहता है उसका केस क्यूईडीसी में जाएगा, और मैं यहां तक भी श्योर हूं इंशाल्लाह क्यूईडीसी उसका केस ओके करेगा। फिर भी नहीं होता तो उनकी फीस मैं दे दूंगा अपनी जेब से। ओके, ठीक है, चलो तो अब और ये क्या तो आप लोगों के लिए और आसानी होगी। अब आपको ये 600 रुपए के अब मसला नहीं रहा। हाँ जी, तो ये आप अप्लाई करें प्लीज। ठीक है, सही। पहला तो इशू अप्लाई का तो हो गया हल, अब इसकी उम्र बता दें सर अब हम ना शुरू से इसको डिस्कस करते हैं कि सर इसमें टोटल 82 ठीक है, पोजीशंस हैं, और इसमें ओपन कोटा की 64 हैं, स्पेशल पर्संस के लिए 2 हैं, मिनार्टी कोटा की 4 हैं और वेमन कोटा की 12 हैं। ठीक है, और BS 14 की ये कंट्रैक्ट बेसिस पर पोजीशन है। और हाँ, सुबह मुझसे बच्चे पूछते थे कि इसको भी हम थोड़ा सा डिटेल के साथ बात कर लें कि अगर 3 साल का कंट्रैक्ट हो तो 3 साल के ये बाद खत्म होंगे, ये आखिरी बात होगी ये प्रमोशन में हम इसको डिस्कस हाँ जी, ये करेंगे। प्रमोशन वाले इशू ओके। करेंगे। सिंपल ग्रेजुएशन पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, और मेल जो हैं उनकी जो एज है वो 21 से टोटल 35 ईयर होनी चाहिए, और लड़कियां जो हैं वो 21 से लेकर 38 ईयर्स तक की एलिजिबल हैं। ठीक है, पूरे पंजाब में इनको जहाँ पोस्ट किया जहाँ जाएगा। उनके डिस्ट्रिक्ट बनेंगे, फील्ड बनेगी, वहाँ पर इनको पोस्ट किया जाएगा। और उसका जो सिलेबस है वो 1 पेपर होगा, जिसमें PPSC जो है वो 8-10 पोर्शंस, उर्दू, इंग्लिश, जीके, कंप्यूटर साइंस और मतलब ओवरऑल सारा पेपर पे बात करते हैं। इस्लामियात, पाक स्टडीज सारी अभी चीजें। इसी एक तो 1 पेपर की जो तैयारी का हमारा इंशाल्लाह जो सेशन है ना, वो हम शुरू करेंगे 28 से। मेरा सेशन 24 से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, तो आप भी उसको 28 पे ले जाएं। चलें, ठीक हो गया इसको। 28 अगस्त से इंशाल्लाह उसको हम शुरू करेंगे, ठीक है। और उसके अंदर हम इस एड के अंदर आई हुई तमाम जॉब्स की कलेक्टिवली तैयारी करवाएंगे। चाहे किसी ने असिस्टेंट डायरेक्टर पे किया होगा, किसी ने असिस्टेंट पे किया होगा, किसी जूनियर क्लर्क पे, किसी ने असिस्टेंट जो BISC की हाँ, पोजीशंस हैं, फिर इसके अलावा उसपे- ऑफिस असिस्टेंट की हाँ जी। पोजीशन है CMIT में, फिर इसके अलावा जूनियर क्लर्क्स की पोजीशन है, तो उन सब का हम कलेक्टिवली हाँ, जैसे फैसलाबाद में BOR की जॉब्स आई हुई हैं, हाँ जी। किसी वो सारी हम उसमें क्लब कर देंगे जी बिल्कुल। और उसका 1 पेपर होगा। 4000 हमारी फीस होती है 2 महीने की। जो ऊपर नंबर दिया गया है इसके ऊपर आप राब्ता करेंगे तो फर्दर डिटेल्स इनको मिल जाएंगी। सही। अब सर आप आ जाते, सबसे पहले हम आ जाते हैं किसके ऊपर, इसकी जो है जॉब डिस्क्रिप्शन के ऊपर। ठीक है, शुरू कर लेते हैं। सर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो सेक्रेटरी RTA होता है, ठीक है, लाइक जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये इख्तियारात कमिश्नर ने तफवीज़ किए होते हैं किसको, DC को। DC खुद या अपने बिहाफ पे किसी न किसी को सेक्रेटरी RTA के इख्तियारात देता है। बाज़ औक़ात जो BS 18 के PMS ऑफिसर होते हैं वो भी वहाँ पर जी वो DC ने देने होते हैं ना, बुनियादी तौर पर डिप्टी कमिश्नर के इख्तियारात हैं। ये तमाम लोग उस विंग को रिपोर्ट करते हैं। समझ आ गई सर? पहली बात। दूसरी बात, इनका काम क्या होता है? इनका सबसे बड़ा जो काम है वो है गाड़ियों की रूट क्लियरेंस। ठीक है। कौन सी गाड़ी कौन से रूट पर चल सकती है, ठीक है, जो रूट इशू होते हैं गाड़ियों को, सबसे पहला काम इनका वो है, रूट क्लियरेंस एंड रूट इशू करना, किसको कौन सी गाड़ी चलेगी, पहली बात। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो है गाड़ियों का फिटनेस सर्टिफिकेट। ठीक है, ये महकमा देता है। तीसरा, जो गाड़ियों की माइलेज या एवरेज निकालनी होती है वो यही इशू करते हैं। वो इनका और मोटर व्हीकल एग्जामिनर जो है उन दोनों का कंबाइंड एक्टिविटी है। तो जो मेजर काम है इनका वो ये 2 हैं। एक तो रूट इशू करना, रूट कैंसिल करना किसी भी कंपनी का या किसी भी गाड़ी का, पहली बात। दूसरी बात, जो फिटनेस सर्टिफिकेट है गाड़ियों का कि ये फिट भी है या नहीं गाड़ी चलने के लिए, ये इनका काम है। फिर इसके अलावा अगर कोई गाड़ी वायलेशन कर रही है रूट्स की या फिजिकल फिटनेस की तो उनको फाइन वगैरह यकीनन वो तो फिर ये तो मतलब, और ये यूनिफॉर्म बेस्ड जॉब है, ये सेमी यूनिफॉर्म बेस्ड हम कह सकते हैं। एक्चुअल तो ये यूनिफॉर्म बेस्ड है। ये बिल्कुल उसी तरह से यूनिफॉर्म है जिस तरह से FIA यूनिफॉर्म बेस्ड जॉब है। ठीक है। अब डॉक्टर उस्मान साहब जब से गए हैं मतलब वहां पर DG, उन्होंने इन्फोर्स किया है दोबारा कि आप लोगों ने यूनिफॉर्म पहनना है। उससे पहले वो सेमी यूनिफॉर्म टाइप जॉब थी, कुछ लोग पहनते थे कुछ लोग नहीं पहनते थे। ये भी इसी तरह से एक सेमी यूनिफॉर्म, वैसे तो ये एक्चुअली यूनिफॉर्म जॉब है, ठीक है, लेकिन क्योंकि प्रैक्टिस हमारे यहाँ ये है कि ये सेमी यूनिफॉर्म टाइप बनी हुई है। उसकी रीजन ये है कि ये सेक्रेटरी RTA के अंदर काम करते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, तो ये मुख्तलिफ जगहों पर खड़े होते हैं। बाज़ औक़ात ये सिंपल कपड़ों में भी खड़े होते हैं और गाड़ियों के टेस्ट कर रहे होते हैं।
मतलब इस ये बात तो रोड पे कई दफा खड़े होते हैं, मैंने देखा है। जी जी, ये मतलब ये इनका काम है बुनियादी तौर पर। ये तो सर इनका हो गया जॉब डिस्क्रिप्शन। अच्छा, तो इनकी जॉब ड्यूरेशन या टाइम बताएं। बहुत रिलैक्स जॉब है। ठीक है। हाँ जी। उसकी रीजन, फर्ज करो कि अब मैं बखर का रहने वाला हूँ, मुझे पता है बखर में कितनी ट्रैफिक चलती है। हाँ। ठीक है। हाँ, मेजर सिटी के अंदर है, इश्यूज हैं। मेजर सिटीज में इसकी शिफ्ट्स चलती हैं। हो सकता है मेजर सिटीज के अंदर शिफ्ट होंगी, लेकिन हमारे यहाँ हम तो क्योंकि वो मजाफात के आए हुए लोग हैं, हम ठीक तो है। टाटेरियन है, टाट पे बैठ के पड़े हुए हैं। अच्छा। तो हमारे यहाँ तो खैर इसका कोई ज्यादा काम नहीं है, बहुत माइनर सा काम होता है। और जब कभी भी नाका लगा होता है, नाका लगाते हैं ना बुनियादी तौर पर, तो उस नाके पर 4-5 लोग खड़े होते हैं। वो रक्शे वाले ट्रैफिक में नहीं, मैं आपको महकमा बता रहा हूँ, एक ही नाके पे मल्टीपल काम हो रहे होते हैं। ट्रैफिक वाले अपना काम कर रहे होते हैं, ठीक है। पुलिस वाले वन विंडो सिस्टम, पुलिस वाले अपना काम कर रहे होते हैं, उसके साथ एक्साइज वाले अपना काम कर रहे होते हैं। और ये अपना, एक दफा मेरे साथ ऐसे हुआ, ट्रैफिक वार्डन और ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर सारे कैटेगरी। हाँ जी। तो एक दफा मेरे साथ ऐसे हुआ था वहां पर, तो खैर मैंने तो फिर मतलब अपना तारुफ करवा के एक ही बंदे से जान छुड़वा ली थी, लेकिन वो 5 बंदों को जवाब देना पड़ता है कभी कभार। सही। तो ये वन विंडो ऑपरेशन होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, बट बड़े शहरों के अंदर इसका काम है। और डेफिनेटली जहां पर भी ज्यादा काम होगा उस सीट की वर्थ भी ज्यादा होगी। ठीक है, ये डेफिनेट बात है। पीआर भी तो उधर, पीआर भी उतनी ज्यादा होगी। देखिए, जहां पर हजारों की तादाद में गाड़ियां चलती हैं और हजारों की तादाद में गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट, गाड़ियों के रूट क्लियरेंस एक ही दफ्तर से होगी, तो डेफिनेटली उसका उस वर्थ होगी उसकी। जहां पर कम ट्रैफिक होगी, कम काम होगा, वहां पर उसकी वर्थ भी इतनी कम होगी। सो ये डिपेंड अपॉन द क्या है सिचुएशन है, डिपेंड्स अपॉन द जो है अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रैफिक है। सही। अब सर हम आ जाते हैं इसकी तनख्वाह के ऊपर। सर इसको कोई, अच्छा, इनकी जो पोस्टिंग है इनको अपने डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएगी? ज्यादातर लोगों को अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर मिलते हैं, ज्यादातर। ठीक हो गया। अब क्योंकि हमारे 45 डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं पंजाब के, फॉर्मली तो भी 41 है, और अब नोटिफिकेशन हो गया कल परसों। ओके। 4 डिस्ट्रिक्ट जो मजीद ऐड हुए हैं, जिसमें पत्तो है, ठीक है। वो हमारा एक दोस्त था, तो उसने जाना था कमो की, तो वो बैठ गया पत्तो की वाली गाड़ी पे। आखिर में की तो सेम आता है ना। तो वो फिर एक मशहूर कहावत हो गई कि अगर आपने जाना पत्तो की है और कमो की वाली गाड़ी में बैठ जाए तो आप कभी पत्तो की नहीं पहुंच सकते। ठीक है। तो एक तो वो पत्तो पहला, ठीक है। दूसरा दीपालपुर बन गया है, इसी तरह और एक है हारूनाबाद के करीब कोई एक डिस्ट्रिक्ट है, वो भी बन गया है। तो एक और है, मुझे उसका नाम भूल गया। खैर टोटल अब 45 हो गए। तो यहाँ पर इनकी पोस्टिंग होती है सर। ठीक है। अब हम आ जाते हैं पे। सर किसी भी किस्म का कोई खास अलाउंस इनको नहीं लगता। ठीक है। इनकी वही तनख्वाह होती है जो एक 14 स्केल के अफीसर की होती है। सही। ये एक अफीसर बेस्ड जॉब है, और आपकी जो शरारत है वो मुझे महसूस हो रही है। ये एक अफीसर बेस्ड जॉब है, लाइक सब इंस्पेक्टर इन पंजाब पुलिस। ठीक है। ये ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर है। ठीक हो गया। अब सर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास इनको चलाने के लिए गाड़ियां शाड़ियां मौजूद होती हैं, जहां पर ज्यादातर ये ज्यादा औकात में ये मूव करते हैं। किसी स्पेसिफिक प्लेस पर जब ये नाका लगाते हैं तो अक्सर आपने देखा है इनके पास गाड़ी खड़ी होती है, पीछे डब्बा खड़ा होता है। हाँ, वो गाड़ी जो है इनके पास मौजूद होती है। अच्छा, इसको शायद मिलती है या नहीं मिलती, लेकिन ओवरऑल इनके मूवमेंट के लिए गाड़ियां मौजूद होती हैं। सही। इसकी इनके पास 1 to 5 भी होते हैं जी। इनके पास सर 1 to 5 भी होते हैं, डाले भी होते हैं इनके पास ना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में। सर इनकी जो तनख्वाह है वो अराउंड 70 से 75,000 होगी। ओके, क्योंकि अब नए स्केल भी रिवाइज हुए हैं, कुछ पे नए इससे ऊपर नीचे होगी थोड़ी बहुत नए स्केल के मुताबिक। एग्जैक्ट मेरे पास नहीं है, बट इसके मुताबिक होगी। ठीक है। और सर अगर आपको घर की मिलती है पोस्टिंग और 70, ठीक है, इनफ है। अब आ जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे, और फिर आखिर पर बात करेंगे हम इसकी तैयारी पे। ये जो इनिशियली 3 years कॉन्ट्रैक्ट है, ये हमारे अच्छे खासे पढ़े लिखे जो नौजवान हैं उनको भी ये बात समझ नहीं आती। वो ये समझते हैं कि जो पक्की नौकरी है ना वो पक्की है, वो भी पक्की नहीं है। सीधी सी बात है। ये आप और हम समझ रहे हैं। ये हाँ, ये हमें तो पता है ना, वो भी पक्की नहीं है। भाई अब सरकार, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड गवर्नमेंट ऑफ पंजाब दोनों ने ये डिसाइड किया है कि तमाम पोस्ट्स टेम्परेरी या कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होंगी। इनके कॉन्ट्रैक्ट
अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट पॉलिसी मिनिमम 3 years एंड मैक्सिमम 5 years एक्सटेंड होते रहेंगे। जॉब आपकी सिक्योर रहेगी। मिनिमम 1 year और मैक्सिमम 3 years? नहीं, ये 1 year की प्रैक्टिस है। अच्छा, पॉलिसी के अंदर मिनिमम 3 years एंड मैक्सिमम 5 years है। ओके जी, ठीक है। तो जो इतना इनका एक्सटेंड, इसीलिए तो आप देखते हैं अक्सर पब्लिक सर्विस कमीशन में 3 साल या 5 साल का आया होता है। ठीक है, तो एज पर कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट पॉलिसी आप 60 साल तक इसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। आपकी हर 3 साल के बाद जो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल होगा ऑन द बेसिस ऑफ योर सेटिस्फैक्शन परफॉर्मेंस। सेटिस्फैक्शन ही होती है एक इदारे में, इतना बंदा अच्छा काम कर रहा है, यूजुअली नहीं रुकती होती। हाँ, नहीं चीजें रुकती। तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब मोड ही यही है, पक्की नौकरी या वो जो परमानेंट मुलाजमीन वाला मोड खत्म हो गया है। लेकिन इससे ये नहीं है कि आप लोगों की कोई जॉब है वो इनसिक्योर है, नहीं, ऐसा नहीं है। सिक्योर्ड जॉब है टिल 60 years सुपर एनोवेशन तक आप कॉन्ट्रैक्ट पर ही रहेंगे। उसके गवर्नमेंट को क्या फायदे हैं और जो मुलाजमीन है उनको क्या नुकसान है, ये अपनी जगह पर है। हम अलग बात करें, ये अपनी जगह पर है, बट ये है कि ये आपकी नौकरी बिल्कुल भी गैर महफूज नहीं है, महफूज नौकरी है। अब सर हम आ जाते हैं, अच्छा, अगर कल को गवर्नमेंट रेगुलर कर देती है तो प्रमोशन कैडर क्या होगा? हाँ, सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बनते हैं, 16 में ही जाते हैं। और फिर कुछ लोग इनके डीएसपीज भी बनते हैं। ओके, ये होते, फिर आगे जाकर कहीं पर ये मर्ज हो जाते हैं मुख्तलिफ कैडर्स ना। इंस्पेक्टर तक तो मुझे पता है, इंस्पेक्टर जो ये ट्रैफिक इंस्पेक्टर्स होते हैं वो भी हैं। बड़े डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इनके मतलब डीएसपीज, असिस्टेंट डायरेक्टर्स भी मौजूद होते हैं। ओके, ठीक है, ये इनका प्रमोशन कैडर आगे मौजूद है, ऐसा इशू नहीं है इनका। अच्छा जी, अब ये जो एड आया है 18/8 को और लास्ट डेट है 3/9, तो इसका पेपर कब एक्सपेक्टेड होगा? सर, जो पब्लिक सर्विस कमीशन का, अब ऐसा समझ लें कि पीछे उसके पास कोई पेपर तो नहीं मौजूद, पेपर जहां पर पेंडेंसी नहीं है। पेंडेंसी ना होने के बावजूद भी एटलीस्ट the reasonable time period will be given. हाँ, 60 days minimum, 75 days maximum. Mean 2 से 2.5 महीने आफ्टर क्लोजिंग डेट ये पेपर शेड्यूल हो सकते। सो आप इसका 1 पेपर है, 1 पेपर की तैयारी के लिए इतनी ज्यादा सीट्स हैं। एक तो हमेशा हम बताते हैं कि आप पास पेपर से तैयारी करें ताकि आपको ट्रेंड्स का पता चल सके। दूसरा ये है कि आप कारवान की किताब से पढ़ें। इसके अलावा अगर आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की भी तैयारी करते हैं सब्जेक्ट वाइज, वो ज्यादा बेनिफिशियल होती है। उसकी रीजन ये है और कि अगर आप डिस्क्रिप्टिव स्टडी करते हैं तो आपके लिए मजीद बेनिफिशियल, डेफिनेटली सारी चीजें फायदा देती हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपके कमरे में सिर्फ लिटरेचर मौजूद हो और आपके पास पढ़ने का टाइम ना हो। ये भी मैं हरगिज़ इस चीज के हक में नहीं हूं। मैं ये चाहता हूं कि इम्तिहान की तैयारी के लिए मिनिमम रिक्वायर्ड डाटा आपके पास होना चाहिए, फिर आपने पढ़ना है बस उसके ऊपर। बिल्कुल ऐसी है। फिर आपका ना कोई दोस्त है ना कोई रिश्तेदार है, अगले 6 महीने रिकमेंडेशन लेटर नहीं आता। रिकमेंडेशन के बाद तो ऐसे ऐसे रिश्तेदार निकल आते हैं आपके, माशाल्लाह। ठीक है, आप अगर वो मतलब शजरा भी निकलवाएं तो वो नहीं आते, लेकिन वो आपके रिश्तेदार होते हैं। ठीक है, रूहानी निकल आते हैं, आपके दोस्त भी होते हैं। ठीक है, वर्चुअल फ्रेंड्स तो खैर बहुत ज्यादा बन जाते हैं आपके। सो उसके बाद जिंदगी आप इंजॉय करते हैं। मैं ये नहीं कहता होता कि नौकरी से आपकी जिंदगी की सारी आसाइशें या जरूरियात पूरी होती हैं। एक जरूरत जरूर पूरी होती है और वो होती है सोशल स्टेटस। ठीक है, वो आपको डिफरेंट कर देता है उस एक इंडिविजुअल से जिसके पास वो सोशल स्टेटस नहीं है। बाकी चीजें तो हमारी अपनी है ना, कि हमारी नीड कितनी है। अगर वो 5 लाख की है तो वो डेफिनेटली 1 लाख में पूरी नहीं होने वाली, ये तो पक्की बात है। बट सोशल स्टेटस जो आपको मिलता है वो यकीनन हम सब लोगों के पढ़ने की और वजह भी यही है। हर बंदा सुकून चाहता है, पीस चाहता है, ठीक है ना। और हर बंदा ये चाहता है कि उसके बाद एटलीस्ट मिनिमम फाइनेंशियल फ्रीडम मौजूद, मिनिमम। हाँ, ठीक है, उसी के लिए हम लोग सारे मैं हमेशा कहता होता हूँ कि जिंदगी के अंदर जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, वो आप मजहब की एग्जांपल, मैं हमेशा आपको दूसरी वो अब इधर नहीं दे सकते होते हम, मैं वैसे बता रहा हूँ कि ये हर जगह पर अलाउ है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। मतलब इस पे किसी किस्म की बाइंडिंग नहीं है अपार्ट फ्रॉम जेंडर। ठीक है, उससे निकाल के भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत जरूरी है। और ये सारे पढ़े लिखे नौजवान हैं जो हमारी वीडियोस देखते हैं। ठीक है, इसलिए तो जो बात हम गलत करते हैं वो हमें करेक्ट करते हैं। ठीक है, जो कि अच्छी बात है इनकी। जो हम ठीक कर रहे होते हैं ये उसको अप्रिशिएट करते हैं, उसको भी करेक्ट कर देते हैं, ये यकीन। अच्छा, अब आप लोगों की जिम्मेदारी क्या है? एक तो पढ़ना है, आप लोगों ने मेहनत करनी है, टाइम जाया नहीं करना। ठीक है, ये जो मोबाइल, सोशल मीडिया, फेसबुक, टिकटॉक, ठीक है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब,
हमारी भी वीडियोस नहीं देखते तो ना देखें, ठीक है, बट हम आपको किसी और की भी ना देखें। नहीं यार, मैं वही तो कह रहा हूँ, मतलब सोशल मीडिया से हम आपको कामयाब देखना चाहते हैं, और आप कामयाब कैसे होंगे ये आपको पता है। आप अगर अभी तक नाकाम हो रहे हैं पेपर के अंदर, उसकी रीजन भी आपको पता है, रीजन उनको सर पता है। एक बड़ी सराइकी की कहावत है कि जहां मसला होता है ना, उसका हल भी वही मौजूद होता है। वो सराइकी दसो ना, जिथा मसला होता है उन्हें हल भी उथा ही होता है। अच्छा ठीक है, मुझे लिमिटेड सी सराइकी आती है। ठीक है, जिथा मसला हो सी हल भी उथा ही मौजूद हो सी, तो मेहरबानी करके अपना मसला पहले दिमाग दे उत्ते खोपड़ दे उत्ते जोर दो, अपना मसला को समझो, उस मसले दा हल थोड़े कोल मौजूद हो सी, और हल हिक्को ही है, वो है मेहनत। कोई शॉर्टकट को नहीं, मेहनत राइट ट्रैक दोते तो सब पतो की वजह तो तुसा कमो की दी गड्डी ते बह वजो तो कदई पतो की नहीं तो कोना पहुंच, ठीक है। तो मेहरबानी करो भाई, अपने अपने हाल ते रहम करो खुदा दे वास्ते, ठीक है। वालदैन थोड़े थोको कामयाब देखना चाहते हैं, वो यकीनन थोको कामयाब देखना चाहते हैं, उन्होंने थोड़े पैसों ते नजर को नहीं रखी। और सर वालदैन और फिर खास तौर फादर, वो ऐसी हस्ती होती है जो सिर्फ ये चाहता है कि उसका बच्चा उससे ज्यादा कामयाब नजर आए, अदरवाइज दुनिया में कोई शख्स आपको कामयाब नहीं देखना चाहता। हाँ, मतलब कुछ टर्म्स में हमारे जो प्राइमरी के टीचर हैं, वो शायद इस पे पूरा उतरते हैं, वो भी चाहते होते हैं हमारे बच्चे कामयाब हों, ठीक है। वो मिनिमम स्टैंडर्ड से बच्चे को उठा रहे होते हैं ना, शायद ऊपर जाते हैं तो फिर असातिज़ा का भी उस तरह का मतलब वो नहीं रहता, रोल नहीं रहता। तो बट प्लीज खुदारा अपने हाल पे खुद रहम करें, इतनी ज्यादा जॉब्स, इतने ऐसा समझ लें कि एक समंदर आ चुका है, हम आप लोगों के लिए और कुछ भी नहीं कर सकते। हम दुआ कर सकते हैं, हम आप लोगों को कुछ सही बता सकते हैं, हम आप लोगों को गाइड कर सकते हैं, जो हमारा काम है वो हम करते होते हैं। अब आप लोगों का काम है कि ये वीडियो मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। आप में से वो लोग जिन्होंने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, अगर वो मुनासिब समझें तो ज़रूर कर दें, ठीक है। और अगर वो नहीं समझते मुनासिब चैनल को सब्सक्राइब करना, तो फिर भी खैर है, ऐसे काम चलता रहे। और 48,000 सब्सक्राइबर हो गए मेरे चैनल सर, 50,000 सिर्फ 2,000 रह गए हैं। हाँ जी, तो आधा सिल्वर बटन आपके पास आ गया है, वो आधा आ चुका है। हाँ। वो जैसे वो एप्पल वाला आधा आम, हाँ। आधा सेब जो है ना कटा हुआ है, बस वो आधा आ चुका है, फिर आधा। चले हम यूट्यूब से कहते हैं कि थोड़ा सा काट के वो आपको 50,000 पे, नहीं उन्हें कहते हैं वो तस्वीर हमें भेज दें, एक्चुअल जो है वो फिर 1 लाख के बाद। चलें जी, गॉड ब्लेस यू, मेहनत करें, अच्छी सीट है इंशाल्लाह। अगले आने वाले 3-4 दिनों के अंदर मैं और शहजाद साहब एग्रेसिवली इसको डिस्कस करते रहेंगे। टाइम मत ज़ाया करें, राइट टाइम पे राइट डायरेक्शन में, द बेस्ट एंड द अल्टीमेट यूटिलाइजेशन ऑफ योर पॉजिटिव एनर्जी is the key of your success. Exactly. Allah Hafiz.